सृष्टि रचना के मामले में इस संसार में मुख्यतः दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा है कि यह सृष्टि आदम और हव्वा के संयोग से बनी है। दूसरी धारणा है यह सृष्टि मनु और शत्रुपा के संयोग से बनी है। पहली धारणा तो पश्चिमी देशों, विशेषकर पश्चिम एशिया की है। इस धारणा में पुनर्जन्म के मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। दूसरी धारणा तो पूर्वी देशों की है, विशेषकर भारतीय संस्कृति की। इस धारणा में पुनर्जन्म के मामले में सविस्तार व्याख्याएं की गई हैं, यहाँ तक कि पुनर्जन्म की कहानियां भी यहाँ की भूमि में प्रचलित हैं। अक्सर यही देखा गया है कि भला मनुष्य दीन दरिद्र और दुखी ही पाया जाता है और दुष्ट मनुष्य सम्मानित, संपन्न और सुखी। इसलिए अगर मनुष्य का एक ही जन्म होता है और एक ही मृत्यु होती है तो फिर मनुष्य की कहानी में यह असमान न्याय क्यों? जो मनुष्य आम का वृक्ष बोता है फिर उसे बबूल का पेड़ फल के रूप में क्यों मिलता है? माना कि सभी पापी ही हैं, तो भी उनमें से कई पापी इतने सुखी क्यों हैं? अब इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु की इच्छा कहना अपने आप को दिलासा देना मात्र है और अंतिम न्यायकाल के बाद अच्छे लोगों को उनके अच्छे फल मिलेंगे, यह कहना भी अपने आप को दिलासा देना ही है। पुनर्जन्म के मामले में पूर्वी धारणा। पूर्वी विचारधारा के अनुसार मनु और शत्रुपा के संयोग से मनुष्य सृष्टि का विकास हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार पाप कहीं से आया नहीं या पाप का बीज शैतान ने बोया नहीं। अपने आप में पाप जैसी कोई चीज होती नहीं। पाप तो मात्र अज्ञानता का दूसरा नाम है और पीड़ाओं का मूल कारण अज्ञानता ही है। इस प्रकृति के त्रिगुणों यानी सत रज तम के स्वभाव को न समझ पाना ही अज्ञानता है और इसी अज्ञानता में चिपके रहना ही पाप है। सतयुग में सभी मनुष्य जो मनु की संतानें थीं, कोई भी अज्ञानी नहीं थे, सभी के सभी ज्ञानी थे, इसीलिए दुख पीड़ा और तकलीफें नहीं थीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और त्रेतायुग आया, मनुष्य त्रिगुणों के जाल में फंसने लगे और यहीं से अज्ञानता तथा पाप का जन्म हुआ। पूर्वी विचारधारा के अनुसार पाप पर यानी अज्ञानता पर जय पाना कठिन नहीं होता, क्षण भर में मनुष्य इस पर जय पा सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपने उसी सत्युगी स्वभाव को पहचानना पड़ता है, आत्मज्ञान को धारण करना पड़ता है। अब पूर्वी विचारधारा पर संदेह यह है कि अगर सतयुग में सभी के सभी मनुष्य पवित्र, निर्मल व आत्मज्ञानी थे तो फिर क्यों कर उनका पतन हुआ? कैसे अचानक उनमें बदलाव आना शुरू हुआ? अगर सतयुग में सभी आत्मिक थे तो आगे चलकर उनकी संतानें भ्रष्ट व पापी कैसे हुई? और ये भ्रष्ट व पापी संतानें उनके स्वयं के पूर्व जन्म में क्या थीं, जबकि उनसे ठीक पहले तो सभी धर्मात्माएं थीं। तो ये पापी आत्माएं कहां से आईं? क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य पुनर्जन्म लेता है। पूर्वजन्म के संस्कारों को लेकर वो पुनः जन्म लेता है, तो फिर क्या सतयुग के मनुष्यों को मुक्ति नहीं मिली थी? अगर नहीं मिली थी तो फिर त्रेतायुग में उनके पुनर्जन्म होकर वे भी भले मनुष्य ही होते। लेकिन नहीं, यहाँ तो हम उल्टा ही देखते हैं कि त्रेतायुग में लोग भ्रष्ट व पापी होने लगे। तो ये कौन सी आत्माएं थीं, या फिर ये त्रेतायुग में भ्रष्ट कैसे हुई? सतयुग में लोगों की कितनी जनसंख्या थी? पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार त्रेतायुग में भी इतने ही लोगों को पुनः जन्म लेना चाहिए था। मगर नहीं, यहाँ तो त्रेता, द्वापर और कलयुग में लोगों की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ही देखने को मिलती है। तो क्या ये सभी आत्माएं जो जन्म लेने इस पृथ्वी पर आती हैं, वे क्या किसी दूसरे लोक से आती हैं? तो फिर क्या ऐसा संभव है कि उस लोक का कर्म फल वे इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में भुगतें? संक्षेप में हम यही आकलन लगा सकते हैं कि यह पृथ्वी एक कर्मलोक है तथा कर्मफल भोग लोक भी है। अतः या तो पश्चिमी विचारधारा यानी इब्रानी विचारधारा के अनुसार ही मनुष्य का विकास होता रहता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है।
पर हाँ, आत्मिक जीवन फिलहाल मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष होता है, एक दूसरे आयाम में या फिर पृथ्वी लोक में अन्य लोकों से आत्माएं केवल मुक्ति पाने के उद्देश्य से मनुष्य योनि में जन्म लेती रहती हैं। और यह सिलसिला सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, शायद सृष्टि के अंत तक के लिए। तो पुनर्जन्म के मामले में इन दो विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य विश्वास करता है। अब इन मामलों पर अध्ययन और चिंतन करने के बाद मनुष्य स्वयं निर्धारित करे कि क्या उसे पश्चिमी विचारधारा के अनुसार मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करना है या फिर उसे पूर्वी विचारधारा के अनुसार पुनर्जन्म की धारणा पर विश्वास करना है, या फिर उसे इन दोनों विचारधाराओं से भिन्न केवल विज्ञान की विचारधारा का अनुसरण करना है। मगर इस मामले में मेरे स्वयं के निजी विचार यह है कि विज्ञान की विचारधारा को छोड़ इन दोनों में से किसी एक पर विश्वास करना। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए।